बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बांग्लादेश यूट्यूब चैनल की जानिब से तारिक अजीज़ आप सलात की खिदमत में हाजिर है। मैं आज नाजरीन की तवज्जो अपने पाकिस्तान के जश्न आज़ादी की तरफ मबसूल करवाना चाहूँगा। चूँकि आज़ादी गुजर चुकी है, 14 अगस्त गुजर चुका है और इस 2-3 दिन में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जश्न आज़ादी के ऊपर कोई वीडियो बनाता, लेकिन जो मैं मार्केट में गया और गहमा गहमी देखी, लोगों की तवज्जो देखी, तो जो जोश व खुश मैंने लोगों का देखा और जो पाकिस्तान के मतलब आवाम का हमेशा से जज्बाती बिहेवियर रहा है, उसको मैंने बगौर स्टडी किया और स्टडी करने के बाद मैं कुछ रिजल्ट्स अखज़ किए हैं जो अपने दोस्तों के साथ में 1 या 2 वीडियो के अंदर आप हज़रात से शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अफसोसनाक एक खबर सुनाना चाहूँगा। 14 अगस्त की मुनासबत से एक वाक़या रोनुमा हुआ है। मेरे अजीज़ हैं खानेवाल में वो 3 दोस्त थे जश्न आज़ादी के जोश व खरोश में। एक मोटरसाइकिल पर 3 दोस्त सवार और बहुत पुराने दोस्त, बचपन के दोस्त, नौजवान, जबकि गालिबन 2 की अभी शादी भी नहीं हुई थी। एक की शादी होने वाली थी, फरहान की, जो मेरा अजीज़ उसका बच्चा था। तो वो अपने शहर से मोटरसाइकिल पर उसी तरह हल्ला गुल्ला करते हुए निकल रहे थे कि एक ट्राले से उसका टकराव हुआ, जैसे कैसे भी, और वो तीनों मौके पर ही जहाँ वहाँ को हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो जश्न आज़ादी, जो आज़ादी था, एक खुशी का दिन था, वो गम में मुब्तला हो गया। वो घर जो आज़ादी के लिए जिनके बच्चे निकले थे, वो सफ़े मातम बिछ गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। मैं कहना ये चाह रहा था कि हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और 75 साल हो गए मनाते हुए, 75वां साल था, लेकिन इस मरतबा न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा थी। वो कैफियत ये थी कि हमारे यहाँ मुल्क, जैसे कि हुक्मरान हमें बताते हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया है और डिफ़ॉल्ट के करीब है, या इक़्तिसादी हालात हमारे बहुत बुरे हैं, मुआशी हालात बहुत बुरे हैं। उन हालात के अंदर हमारे मुल्क के अंदर जिस तरह से हल्लड़बाजी की गई और जिस तरह से ये 14 अगस्त के नाम से जो वाहियात और फहाशी नुमा प्रोग्राम्स किए गए, और सुनने में ये भी आया है कि हुकूमत ने अपनी हुकूमती सतह पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें नाच गाना भी हुआ, डांस भी हुआ, और जो हुकूमत मुखालिफ लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इस पर गालिबन 1 अरब रुपया खर्च आया है। एक मकरूज़ पाकिस्तान, एक डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है वो पाकिस्तान, क्या ऐसी चीज़ों का मुतहम्मिल हो सकता था? हर किसी नहीं हो सकता था। हमें फिर क्या मुसीबत पड़ी है कि मुल्क के अंदर एक बहुत ही टेंशन वाले माहौल है, बहुत ही एक तनाव वाला माहौल है, और उस माहौल के अंदर हम 14 अगस्त को सादा सी 14 अगस्त क्यों नहीं बना सकते, जिसमें हमारे जज्बात का इजहार भी हो, हमारी अना और ख़ुद दारी का अक्स भी नज़र आता हो, लेकिन उसमें फजूल खर्ची नज़र ना आती हो। दूसरी तरफ जो सुनने में आया अखबारी खबरों के मुताबिक, सोशल मीडिया के मुताबिक, 15 अगस्त को हिंदुस्तान ने अपनी यौम आज़ादी के मौके पर हमेशा की तरह इस मरतबा भी एक साइंसी ईजाद का ऐलान किया। गालिबन सुनने में आया कि मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिकल कार उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई, जो मुकम्मल तौर पर चार्ज होने के बाद चलेगी, जिससे उस कार के में इस्तेमाल होने वाला जो पेट्रोल है वो भी बचत होगी। इस पेट्रोल के हवाले से ही अगर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा अपनी इस वीडियो के अंदर कि वो कितनी अहम कार थी। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान 14 अगस्त के नाम पर जो हल्लड़बाजी करता है हुकूमती सतह पर और अवामी सतह पर भी, फिर जिस तरह से वाहियात किस्म का माहौल बना दिया जाता है पूरे मुल्क के अंदर, वो भी काबिल गौर है। मैं काबिल मुज़म्मत तो नहीं कहता, काबिल गौर है। लेकिन देखने की बात ये थी, इंसान 2 मौक़ों पर आजमाया जाता है, बहुत खुशी के मौके पर और बहुत अफसोस के मौके पर। यही देखना होता है कि मियाना रवि क्या है और तहम्मुल और बुर्दबारी क्या होती है। इन 2 मौक़ों पर ही इंसान की ऑब्जर्व की जाती है कि बहुत ज़्यादा खुश हो तब देखा जाता है कि क्या वो जोश में होश तो नहीं खो बैठता, और एक वो मुकाम अफसोस होता है या उस पर गम का एक कैफियत होती है जिसमें देखना चाहता है कि कहीं वो हिम्मत और इस्तकामत और सब्र को छोड़कर वो नाशुक्री की तरफ तो नहीं चला गया, कहीं किसी को मतलब है वो अपनी कैफियत के अंदर किसी को उसने शिकार तो नहीं बना दिया। बहुत सारे आमतौर पर यहाँ होते हैं, गम के अंदर भी अल्लाह ताला को बुला देते हैं और खुशी के अंदर भी अल्लाह ताला को बुला देते हैं। हम देखने में ये आया है। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं 14 अगस्त के ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन जब मैं निकला अपना कैमरा लेकर, अपने दोस्तों से लेकर निकला, तो मैं कहीं भी बनाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि जो हुल्लड़बाजी थी, जो मतलब एक अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे सीन देखने में आ रहे थे जिनको देखकर बजाय खुशी के मुझे तकलीफ होना शुरू हो गई।
14 अगस्त से पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, लेकिन बच्चों को बाजियाँ पकड़ा दिया, पा 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 की आवाज़ें आ रही हैं। लोगों का सोना हराम, जीना हराम, बैठना हराम, उठना हराम। ये नहीं मालूम किसी घर में कोई मरीज है या नहीं है, लेकिन पा 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 की आवाज़ें आ रही हैं। क्या हम कोई ऐसा जो पाकिस्तान की इस कौम के अंदर दानिशमंद लोग हैं जो 24 घंटे मीडिया के ऊपर बैठे हुए हमें जो नसीहतें कर रहे होते हैं, 24 घंटे बैठे जो सियासतदानों को लड़ा रहे होते हैं, 24 घंटे बैठे जो आवाम से दूर दूर का भी ताल्लुक जिस मौजू से नहीं होता वो मौजू ज़ेरे बहस ला रहे होते, क्या वहाँ ये मौजू ज़ेरे बहस नहीं लाया जा सकता कि पाकिस्तान का जश्न आज़ादी किस तरह से एक महज़ब अंदाज में मनाया जाए? क्या कोई ऐसा टीवी चैनल या मीडिया या दानिशमंद मुल्क में नहीं है जिस कौम को सही राह पे डाल सके कि हम जश्न आज़ादी को किस तरह से मनाएं? शुतर बेमहार की तरह कौम को खुला छोड़ा हुआ है, एक से एक बेहयाई, फहाशी और तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है। कोई समझाने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिकल कार से मुतालिक जो मैं एक पॉइंट दिया था वो ये था कि आज फिर सुनवाई आई है, देखने में आया है, पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। आलमी सतह के ऊपर पेट्रोल की कीमतें पिछले कई दिनों से नीचे आ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की इस हुकूमत ने, जिसकी थोड़ी सी हमदर्दी मैं रखता हूँ, यकीन रखता हूँ, उस हुकूमत ने फिर एक बम गिरा दिया, पेट्रोलियम का बम गिरा दिया, कीमतें बढ़ा दी हुई हैं। पेट्रोल की कीमतें आलमी सतह पर नीचे आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ ऊपर चली गई। फिर उसकी 100 तावीलें दी जा रही है। भाई कोई तावीलों की जरूरत नहीं है, कौम देखती है, हकायक देखती है, अब कौम बाशऊर है। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे जो सियासी तौर पर नाबालिग हैं और सियासी तौर पर इमेच्योर हैं, वो जिधर लगाए लग जाते हैं, लेकिन अब कौम मजमूई तौर पे सोचती है। कोई वजह नहीं है कि जब पेट्रोलियम की मसनूआत आलमी सतह पर नीचे आ रही हो तो हमारे मुल्क में फिर ऊपर जा रही हो, फिर उसकी 100 तावीलें दी जाती हैं। तो यहाँ पर हमारी हुकूमत को भी सोचने की जरूरत है कि कौम की सहूलियात का सामान पैदा करें। ये वाहिद वाक़या है पेट्रोलियम की कीमतों के ऊपर जहाँ सुनने में आया है कि मरीम नवाज शरीफ मौजूदा हुकूमत के जनाब शहबाज शरीफ से नाराज़ हैं और वो किसी भी सूरत कौम के ऊपर बोझ डालना नहीं चाहते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हम सबको इस मुल्क के लिए मुस्बत सोचने की तौफीक अता फरमाए, इस कौम का खैर ख़्वाह बनाए। मुल्क की सतह पर, हुकूमती सतह पर कोई ऐसे संजीदा लोग हमारे ऊपर अल्लाह ताला मुसल्लत कर दे जो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के साथ साथ इस कौम की रहनुमाई का सबब भी बनते हो, इस कौम की रहनुमाई का सामान भी पैदा करते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। उससे पहले वही दरख्वास्त, पुरानी दरख्वास्त, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जल्दी एक नए मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम।